हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति मालविया। चैप्टर कंटिन्यू है हमारा और वाटर रिसोर्स में अब हम प्रॉब्लम ऑफ द वाटर स्कैरसिटी मीन्स पानी की कमी की समस्या के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड टुडे। अब हमको मालूम है कि कभी कभी हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती है तो हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। ठीक है ना। तो वाटर की शॉर्टेज पड़ जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है ना। हमारे घर में ही हम देख लेते हैं कि भाई जिस दिन लाइट नहीं है उस दिन नल नहीं आएगा तो पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी को हमको कैसे पूरा करना है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड लेवल पर है। ठीक है ना। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ बारिश जो होती है मीन्स मानसूनी रेनफॉल हमारे यहाँ जो होता है, तो मानसून भी कभी हमारा समय पर नहीं आता है, कभी बारिश अच्छी हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती है, ड्रॉट हो जाता है। तो इसके कारण पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड में है। In 1999, only 40 countries were facing water scarcity, but is estimated that by 2025, around 65 countries world face this problem. 1990 तक 40 कंट्रीज इस प्रॉब्लम को फेस करती थी, परंतु अब 2020 तक ये जो कंट्रीज हैं बढ़ के 65 कंट्रीज हो जाएंगी वुड फेस दिस प्रॉब्लम। कोरिया, इंडिया, नाइजीरिया, पेरू एंड पोलैंड आर आल्सो लाइकली टू सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। अब ये देखिए इसमें जो 4-5 नाम दिए गए हैं, कोरिया, इंडिया, नाइजीरिया, पेरू, पोलैंड, ये सिटी जो हैं ये सब वाटर की स्कैरसिटी को ये सफ़र करती हैं ये कंट्रीज। द कंट्रीज विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी आर मोस्टली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। मोस्ट ऑफ दीज कंट्री आर पॉवर्टी स्ट्राइकन। मोस्ट ऑफ द कंट्री हैं वो मतलब गरीब हैं। दे एक्सपीरियंस रेगुलर ड्रॉट एंड अदर वाटर प्रॉब्लम्स, और उनके साथ में फिर ड्रॉट का प्रॉब्लम है, अदर वाटर प्रॉब्लम है, बट कैन नॉट अफोर्ड्स टू इम्पोर्ट वाटर बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक बैकअप। और उनका जो बैकअप है वो इकोनॉमिक बैकअप पुअर होने के कारण वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं कर पाते हैं। In some countries of Asia and Africa, people have to get miles to पीपल हैव टू गो मील्स टू गेट वाटर। अब जैसे कंट्री जो है, कुछ कंट्री है एशिया अफ्रीका में, तो वो उनको वाटर लेने के लिए कई मील दूर जाना पड़ता है। सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस ड्यू टू अनप्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स एज सिंस मोस्ट ऑफ द रिवर्स पास थ्रू वेरियस स्टेट, दस नो सिंगल स्टेट कैन हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर मैनेजमेंट अलोन। अब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो अनप्लान्ड यूटिलाइजेशन मतलब उनका मतलब योजनाबद्ध तरीके से उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए वाटर की स्कैरसिटी को वो लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। एज सिंस मोस्ट ऑफ द रिवर पास थ्रू वेरियस स्टेट, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो कुछ स्टेट से पास होती हैं, तो कोई सिंगल स्टेट नहीं है कि मतलब इस प्रकार की प्रॉब्लम को हैंडल कर सके अकेला। एंड द अनइवन रेनफॉल ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और अनइवन रेनफॉल है, ड्यू टू इट द रिवर्स डू नॉट रिसीव द सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, और इसी के कारण अनइवन रेनफॉल होने के कारण जो रिवर्स है वो अधिक मात्रा में भी वाटर रिसीव नहीं कर सकती हैं। दिस वेरिएशन इज नॉट ओनली फ्रॉम रिवर टू रिवर बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन इन द सेम रिवर। तो क्या होता है, ये जो वेरिएशन जो है, ये डिफरेंस जो है ये रिवर से रिवर में और सीजन टू सीजन होता है ना। मतलब रिवर टू रिवर में ही नहीं होता, ये सीजन टू सीजन भी मतलब यही प्रॉब्लम चलती रहती है। द हीराकुड प्रोजेक्ट इन ओडिशा, द भाखरा नंगल इन पंजाब, द दामोदर वेरी प्रोजेक्ट इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, द तुंगभद्र प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड द रिहान प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब ये जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है मीन्स हीराकुंड बांध है, भाखरा नंगल डैम है, ये क्या है, प्रोजेक्ट्स हैं, तो इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, मतलब जिससे कि बिजली भी बन रही है, पानी भी सप्लाई हो रहा है। दीज डैम्स हैव ऑल्सो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया, और इन डैम से ही जो हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। आगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर आप ये देखते हैं कि वाटर अगर हमेशा चलता रहा, नल हमेशा अगर चलते रहते हैं, आप
कहीं कई जगह हम देखते हैं कि नल जो है वो खुले चल रहे हैं, उनको बंद करने के लिए मतलब टेप भी नहीं है ना, तो ये पानी का वेस्टेज होता है। तो इस प्रकार हमको पानी को कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लीन एंड एडुकेट वाटर इज़ द मेजर एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी वर्ल्ड। मेन एजेंडा क्या है? क्लीन वाटर होना और एडिक्वेट वाटर होना। एडिक्वेट वाटर मतलब सबको पानी की नीड्स का फुलफिल होना। विथ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन ऑफ वाटर, नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, दस इट हैज़ बिकम असेंशियल टू कंजर्व वाटर। इसीलिए हमको वाटर का कंजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। इन इंडिया वाटर अवेलेबिलिटी इन 1955 वाज 5,722 cubic meter, which has reduced to 2,000 cubic meter in 1970. Deforestation, construction of house, road and industries also deplete underground water resources. Here are some important measure of conserve water. यहाँ पर कुछ measures दिए गए हैं जिससे कि हम वाटर को कंसर्व कर सकते हैं, जैसे अफॉरेस्टेशन और हिल स्लोप। अच्छा, वाटर की कमी का कारण क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है ना, कटिंग डाउन ऑफ ट्री, हम हाउस बनवाने का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनवाना है, इंडस्ट्री का बनाना है ना, तो ये अंडरग्राउंड वाटर को डिप्लीट करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ कुछ मेजर्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अफॉरेस्टेशन ऑन हिल स्लोप मीन्स हिल स्लोप पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। इसका मतलब ये होता है हिल्स विच रिसीव अबॉन्डेंट रेनफॉल एक्ट एज वाटर कैचमेंट एरियाज। जो हिल्स होती हैं वो वाटर कैचमेंट एरिया होती हैं, है ना। टू कंसर्व वाटर इन सच एरियाज, ट्री शुड बी प्लांट इन अबॉन्डेंस। वाटर को कंसर्व करने के लिए इस प्रकार के एरिया में हमको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्लांट लगाना चाहिए। द रूट्स ऑफ ट्री बाइंड द सॉइल, क्योंकि जो ट्री की जो रूट्स होती है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, बांध कर रखती है। एंड मोस्ट ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में बैठ जाता है। चेकिंग वेस्टेज, वेस्ट को जो पानी फालतू बह रहा है उसको चेक करना। वी शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ यूजिंग द वाटर जडिशियली इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इन डोमेस्टिक यूज वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। Over irrigation of crops like paddy and sugarcane must be avoided, and crop pattern may also be changed to reduce the demand for water etc. अब यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि डोमेस्टिक यूज वेस्टेज जो है वाटर का वो चेक होना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ओवर इरीगेशन क्रॉप में हो जाता है, लाइक जैसे पैडी मीन्स राइस के लिए, शुगर के लिए, है ना। तो इस प्रकार हमको जो क्रॉप पैटर्न जो है वो इस प्रकार का पैटर्न हमको अवॉइड करना चाहिए। ओवर इरीगेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग, मीन्स वाटर जो वेस्ट हो रहा है उसका एक रीज़न है ओवर इरीगेशन, हम बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं। लॉरिंग ऑफ वाटर टेबल एंड सैलिनेशन ऑफ सॉइल। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक्स and be used later to fill wells and tube wells to recharge groundwater. अब यहाँ पर क्या है कि हमको रेन वाटर को भी स्टोर करना चाहिए एंड यूज्ड बी लेटर टू फिल वेल्स, और हमको इस प्रकार हम मतलब वेल्स को इसके बाद में हम वेल्स फिल कर सकते हैं, कुएँ और ट्यूबवेल्स अंडरग्राउंड वाटर से रिचार्ज हो सकते हैं। एफिशिएंट इरीगेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फ्रेश वाटर इज इरीगेशन। efficient irrigation method should be used to reduce wastage. अच्छी सिंचाई की जो तकनीक होती है उससे भी हम वाटर को रिड्यूस होने से हम बचा सकते हैं। स्प्रिंकल्स एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के लिए हमको स्प्रिंकलर्स करना चाहिए, मतलब सिंचाई करना चाहिए, है ना। मेथड ऑफ इरीगेशन दे आर यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूएसए, जो कि यूएसए के पार्ट्स में यूएसए का जो पार्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें स्प्रिंकलर्स इरीगेशन यूज़ होता है। ठीक है। रिसाइकल्ड ऑफ वेस्ट वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, अब यहाँ पर हमको वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग भी हम कर सकते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी सुटेबली ट्रीटेड टू eliminate harmful substance. The treated water can be used for industrial purpose. Domestic sewage water after recycling can be used for gardening.
और जो इस प्रकार मतलब वाटर वेस्ट वाटर को हम रिसाइकल कर सकते हैं, और जो डोमेस्टिक सीवेज जो निकलता है मतलब जो घरेलू उपयोग का जो पानी होता है हम उसको रिसाइकलिंग करके गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स और सॉइल रिसोर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का हमको कंजर्वेशन करना है, कौन कौन से तरीके से हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके साथ में हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।